श्रीवराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यश्वपदरमणं प्रादुसद्गीतकीर्तिः गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्मनितलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपादष्टोत्तर श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्रील गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए तो प्रार्थना करते हुए हम लोग श्री गुरुपाद पद्म चरणाश्रय होकर मन शिक्षा कथाओं को श्रवण करेंगे। तृतीय श्लोक मन शिक्षा, तृतीय श्लोक को श्रवण करेंगे। यदि चेरावासं ब्रजभुवि सुरागं प्रतिजनुर्युवद्वन्द्वं तच्चेत् परिचरितुम् आराधविलसे स्वरूपं श्रीरूपं सगुणमिह तस्याग्रजमपि स्फुटं प्रेम्णा नित्यं स्मरमन सदा त्वं शृणु मनः। हे मेरे प्यारे मन, मेरी बात सुनो। देखो भैया, यदि तुम्हारी रागात्मिका भक्ति के साथ ब्रजवास की लालसा है तथा श्री राधा कृष्ण रूप नव युगल किशोर की सेवा परिचर्या प्राप्ति की अभिलाषा है, तो तुम जन्म जन्म में श्री स्वरूप गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी एवं श्री सनातन गोस्वामी आदि चैतन्य महाप्रभु के परम कृपा पात्र का नित्य स्पष्ट रूप से स्मरण करो और उन्हें प्रीतिपूर्वक प्रणाम करो नित्य प्रतिदिन। पूर्व पक्ष में यहाँ प्रश्न हो सकता है कि जिस किसी भी संप्रदाय के वैष्णवों से दीक्षा और शिक्षा ग्रहण करने से रागात्मिका भक्ति अर्थात रागात्मिका भक्ति ब्रजमंडल में ही होता है। श्रीधाम वृंदावन में जो राधा रानी की, गोपियों की, मंजरियों की, श्रील रूप गोस्वामी जी के जो भजन हैं उन्हें रागात्मिका भजन कहते हैं। तो ऐसे रागात्मिका भक्ति के साथ ब्रजवास की प्राप्ति हो सकती है या नहीं, यह प्रश्न है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं इसका समाधान इस तीसरी श्लोक में किया गया है। श्री राधा कृष्ण युगल की रागात्मिका भक्ति ब्रज प्रेम का दान करने वाले और उसके नितांत निगूढ़ रहस्यों एवं उसकी प्राप्ति के साधनों के प्रकाश महाबदन्याय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग परिजन श्री रूप गोस्वामी, श्री स्वरूप गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी तथा श्री सनातन गोस्वामी आदि गोस्वामी जन ही महादुर्लभ ब्रज प्रेम के मूल भंडारी एवं संरक्षक है। यह मूल ब्रज प्रेम को प्राप्त करने के लिए स्वरूप गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी,
श्री सनातन गोस्वामी पाद जी के चरण कमलाश्रय बिना ब्रज प्रेम रागात्मिका भक्ति में प्रवेश असंभव है। उन्होंने अपनी शिष्य परंपरा एवं स्वरचित प्रमाणिक ग्रंथों के माध्यम से ब्रजरस रीति ब्रजवास की पद्धति तथा युगल प्रेम प्राप्ति के निगूढ़ साधनों का अपूर्व दान विश्ववासियों को दिया है। अतः उनके श्री चरण कमलों का आश्रय लिए बिना, उनकी शिक्षाओं का अनुसरण लिए बिना उक्त रागात्मिका भक्ति के सहित ब्रजवास एवं उक्त रागात्मिका भक्ति के सहित ब्रजवास एवं श्री युगल किशोर की अनुरागमयी सेवा परिचर्या की प्राप्ति कदापि संभव नहीं है। प्रथम पद रागात्मिका भक्ति सरागम का तात्पर्य है, रागात्मिका भक्ति से है। साधारणतः भक्ति के साधन और सिद्धि की 3 अवस्थाएं हैं। साधन भक्ति प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था भाव भक्ति एवं तृतीय अवस्था प्रेम भक्ति। साधन भक्ति के परिपक्व होने पर भाव भक्ति और भाव भक्ति ही परिपक्व होने पर उस परिपक्व अवस्था में प्रेम भक्ति कहलाती है। फिर भी भक्ति तत्व के मर्मज्ञ श्री शिल रूप गोस्वामी जी ने श्री भक्ति रसामृत सिंधु में बड़े ही सूक्ष्म विवेचना के आधार पर प्रेमोदय के साधारण क्रम का उल्लेख इस प्रकार किया है। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोत्थ भजन क्रिया ततोन्नर्थ निवृत्तिः स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदञ्चति साधकानामयं प्रेम्णः प्रादुर्भावो भावे भवेत् क्रमः। भक्ति रसामृत सिंधु 1-4-15-16। अर्थात सबसे पहले साधु संग में शास्त्र श्रवण, हरि कथा श्रवण द्वारा श्रद्धा अर्थात गुरुदेव श्री गुरुदेव और शास्त्र के वचनों में दृढ़ विश्वास, इसी को ही श्रद्धा कहा जाता है, कहा गया है शास्त्रों में। उसके बाद भजन रति सीखने के लिए द्वितीय साधु संग। जैसे ही श्रद्धा उत्पन्न होगी, भजन रति अर्थात भजन कैसे किया जाए, किस पद्धति में किया जाए, किस सिद्धांत में किया जाए, यह सीखने के लिए द्वितीय साधु संग। साधु संग के बिना भजन नहीं हो पाएगा। तत्पश्चात भजन क्रिया, श्रद्धा, साधु संग, फिर भजन क्रिया। साधु संग में ही भजन करने की क्रिया सीखा जाता है, सीखना चाहिए। मनमानी भजन नहीं होता है, उसमें अपराध पाप भजन की अभाव होती है। इसलिए साधु संग में ही भजन करना चाहिए। तत्पश्चात
तदंतर निष्ठा नहीं, तदंतर अनर्थ निवृत्ति, अर्थात जितने भी अपराध और प्रारब्ध पापों का नाश, इसी को अनर्थ निवृत्ति कहते हैं। यह भजन क्रिया से होगी इसका नाश। इसके पश्चात निष्ठा अर्थात भजन में विक्षेपराहित्य, नैरंतर्य अर्थात भगवान का सेवा में निष्ठा, नाम में निष्ठा, हरि कथा में निष्ठा, साधु संग में निष्ठा, कथा कीर्तन श्रवण में निष्ठा निरंतर बना रहेगा। उसके बाद फिर रुचि अर्थात भजन में बुद्धिपूर्वक अभिलाषा, चाहे आप सेवा करें, चाहे नाम जप करें, चाहे कथा श्रवण करें, इसमें रुचि उत्पन्न हो जाएगा। निरंतर उसमें लगे रहेंगे, सेवा करते रहेंगे तो करते रहेंगे, कथा सुनते रहेंगे तो सुनते रहेंगे, नाम जप करते रहेंगे तो करते रहेंगे, कीर्तन करते रहेंगे तो करते रहेंगे, ठाकुर जी की किसी भी प्रकार का कोई भी सेवा करते रहेंगे तो निरंतर करते रहेंगे, उसको छोड़ने की इच्छा नहीं होगा। इससे क्या उत्पन्न होगा? इसके पश्चात आसक्ति, आसक्ति का उत्पन्न होगा। आसक्ति अर्थात स्वाभाविक आसक्ति, आकर्षण भजन और भजनीय दोनों के प्रति, अर्थात साधु गुरु वैष्णव के प्रति इतना गूढ़ आसक्ति उत्पन्न होगा कि वह आसक्ति साधु गुरु वैष्णव के विहित प्राण त्याग की इच्छा करेगा। एक पल के लिए भी छोड़ने की इच्छा नहीं करेगा। गाढ़ आसक्ति होगा साधु गुरु वैष्णव के प्रति, गाढ़ आसक्ति होगा भगवान का कथा कीर्तन नाम जप सेवा शास्त्र अध्ययन शास्त्र के प्रति, इनके प्रति इतना आसक्ति होगी जिसको छोड़ने की इच्छा नहीं होगा। छोड़ने पर प्राण त्याग करने को इच्छा करेगा। उसके बाद भगवान के प्रति अपार आसक्ति उत्पन्न होगा। भगवान के सेवा, भगवान का दर्शन, भगवान का पूजा के अतिरिक्त एक पल भी सांस लेने की इच्छा नहीं करेगा। तुरंत उस क्षण ही शरीर को त्याग करने की इच्छा करेगा। ऐसा आसक्ति भगवान का भक्ति भजन साधन के प्रति हो जाता है। इसी को ही आसक्ति कहते हैं। आसक्ति के बाद तदंतर भाव, इन्हीं आसक्ति से ही भाव का उदय होता है। कोई भी सेवा भाव से ही करना चाहिए, क्योंकि भावग्राही जनार्दन और तत्पश्चात प्रेम, भाव और तत्पश्चात प्रेम उदित होता है। जैसे ही भाव का उदय होगा, भाव का प्राण प्रेम है। जिस भाव में प्रेम नहीं रहता है, प्रेम का स्थायी नहीं है, वह भाव अत्यंत बहुत जल्दी ही शीतल हो जाता है। तो इसलिए भाव का प्राण प्रेम है और भगवतीय भाव कभी शिथिल नहीं होता। शिथिल तभी होगा जब साधु गुरु वैष्णव के चरण कमल में अपराध हो जाए, सेवा अपराध हो जाए, नामापराध हो जाए, धाम अपराध हो जाए, वैष्णव गुरु की चरण कमल में अपराध हो जाए, वैष्णव अपराध, तभी जाकर के यह भाव नष्ट होता है, शिथिल पड़ जाता है। अपराधों से रहित होकर भजन करने वाले व्यक्ति के अंदर में जो भाव उत्पन्न हुआ है, अर्थात शुद्ध मार्ग में जो रह करके भजन करते हैं, जो भाव उत्पन्न हुआ, उस भाव के पश्चात
प्रेम उदित होता है। साधकों में प्रेमाविर्भाव का अर्थात प्रेम आविर्भाव का ही प्रायिक क्रम है। साधकों के साधन के साथ ही वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति के भाव से साधन भक्ति दो प्रकार की होती है। प्रथम वैधि भक्ति, दूसरा रागानुगा भक्ति। भेद से साधन भक्ति दो प्रकार की होती है। फल के समय भी अर्थात वैधि भक्ति, वैधि साधन भक्ति से उदय प्रेम और रागानुगा साधन भक्ति से उदित प्रेम में भी एक सूक्ष्म भेद रहता है। वैधि भक्ति के विषय में श्री शिल रूप गोस्वामी पाद चरण का सिद्धांत किस प्रकार है? भक्ति रसामृत सिंधु में शिल रूप गोस्वामी पाद जी लिखे हैं। इस विषय को हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज यही वाणी को विराम करते हैं। कल आगे की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। श्री राधा विनोद बिहारी, श्री राधा मदन गोपाल, श्री गोपाल जी भगवान श्री राधा रानी के चरण कमल में अर्पित करते हुए आज यही वाणी को विराम करता हूँ। श्री राधा माधव जी की चरण कमल में अर्पित करते हुए यही वाणी को विराम करता हूँ। श्री गुरुदेव को अर्पण करते हुए आज यही वाणी जी को विराम करता हूँ। आप सभी शुद्ध भक्तों के चरण कमल में यह दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम। आप सब सुखद पूर्वक होंगे, यही दास का आशा है। हमारे शुद्ध भक्त हरि कथाओं को सर्वत्र वितरण कीजिए, सबको शेयर कीजिए। जितना शेयर करेंगे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की कृपा उनके ऊपर में भी होगी। यह कथा तो स्वतंत्र हम लोग का नहीं है, यह रघुनाथ दास गोस्वामी जी की है, तो इसलिए सबको सुनना चाहिए। कुछ तो उनके अंदर में भाव परिवर्तन होगा। भगवान का भक्ति इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में तो कर पाएंगे। यह संसार दावाग्नि से रक्षा पाएंगे, मुक्ति पा सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आप सबको धन्यवाद। राधे श्याम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबके चरण कमल में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, राधे श्याम।